बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर जो है वो 6 है और जो मेरा टॉपिक है वो है बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ज़िंदगी से रिलेटेड जो हमारे पास एनर्जी वगैरह इस्तेमाल होगी वो आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आप लोग को जो है वो बायोमास के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं। जो हमारे पास वेस्ट प्लांट होते हैं या मटेरियल होते हैं जो फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें स्टूडेंट कहते हैं बायोमास। ठीक है, यहाँ पर क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इज अ वेस्ट प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, वो जो है वो वेस्ट हमारे पास प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स जो है वो हो सकते हैं, दैट कैन बी बर्न्ड, जो जलाए जा सकते हैं, कैन बी बर्न एज अ फ्यूल। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, फ्यूल के तौर पर हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? टू गेट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो बायोमास है इज़ अ वेस्ट प्लांट होते हैं, वो मटीरियल एनिमल्स होते हैं दैट कैन बी बर्नड एज अ फ्यूल, जिसे फ्यूल के तौर पर हम लोग जला भी सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं, उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन है इसमें कि बायोमास से हम लोग एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस, हाउ एनर्जी is produced from बायोमास। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा यहाँ पर इसका जो है वो क्वेश्चन है कि हम लोग जो है वो एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं बायोमास से। तो इसका जो मेरे पास आंसर है, आपने ये आंसर जो है वो इस क्वेश्चन को गौर से आप लोग ने ठीक है याद करना है कि बायोमास से हम लोग जो है वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ने जो है वो इसकी लिखना है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है, बायोमास से हम लोग एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो बायोमास मैंने किसे कहा हुआ है कि जो हमारे पास वेस्ट प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। जब हम उसे जलाएंगे, इसके डिकम्पोज करेंगे, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास मीथेन जो गैस हासिल होती है। ठीक है, तो मीथेन का यानी मिक्सचर हमारे पास हासिल होता है और उस मिक्सचर से हम लोग क्या हासिल करते हैं, बायोमास एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अब लिखते हैं व्हेन बायोमास और वो बायोमास कौन से थे, सच एस एनिमल, जो डेड हो चुके एनिमल हैं, और हमारे पास क्या है जी, डेड प्लांट भी हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एंड जो हमारे पास डेड किए गए एनिमल की डिकम्पोज करेंगे, जब हम लोग एनिमल्स जब हम उन्हें डिकम्पोज करेंगे स्टूडेंट, तो वो हमारे पास वो हमें क्या देंगे, दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोग उसे जलाएंगे या उसे जो है वो डिकम्पोज करेंगे, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे, तो वो हमें क्या देगी, वो हमें मीथेन देगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगी। तो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी
जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन। ठीक है, जैसे उसने कहा हुआ था कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल करते हैं या एनर्जी का कैसे हासिल करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है स्टूडेंट जी, आज के लेक्चर में क्या था मेरा कि टॉपिक था बायोमास एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को जो है वो बायोमास के बारे में बताया है कि जो हमारे पास वेस्ट प्लांट जो कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, जिसे जलाकर हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं, यानी जो टोटली इसे जो है वो अगर करेंगे तो जो हमारे पास वेस्ट प्लांट या एनिमल होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमास। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन था कि हाउ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, एनर्जी जो है वो बायोमास से हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से था कि जब हम बायोमास सच एज जैसे कि डेड हो चुके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो हमें क्या देती है, मिक्सचर देती है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर सकते हैं किसे जलाकर, मीथेन को। स्टूडेंट ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखना है। ठीक है, ये बोर्ड में आ भी सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग। 3-4 ऑप्शन होंगे आप लोग के पास, तो आप लोग ने किसके ऊपर टिक करना है, मीथेन गैस के ऊपर जो है वो टिक करना है। ठीक है, जहाँ पर मीथेन होगा दिस इज़ एनर्जी। तो जो ये सारा प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एनर्जी हासिल होगी, वो एनर्जी कहाँ से हासिल होगी, वो एनर्जी हमारे पास बायोमास से हासिल होगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।